अस्सलाम वालेकुम जी। हमने पहले कुछ जिस्सी की वीडियोस देखी थी। जिस्सी एक ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ओपन सोर्स समझ लें को सॉल्यूशन है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल्फ होस्ट कर सकते हैं और उससे आप ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज़ूम की तरह की ऑप्शंस ले सकते हैं। कुछ हमने पहले वीडियोस देखी थी जिसके अंदर हम देखा जिस्सी क्या चीज़ है, कैसे आप एक वीएम क्रिएट कर सकते हैं एज़्योर के ऊपर, वो आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसके ऊपर डॉकर इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर कैसे उसके ऊपर जिस्सी को सेटअप कर सकते हैं यूजिंग डॉकर ऑप्शन। आज हम देखते हैं कि आप किस तरह जो जिससे आपने सेल्फ होस्ट किया है उसकी यूआई को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस और फिर कैसे एक जिससे जो कहीं सेटअप हुआ हुआ है उसे किस तरह आप एक्सटर्नल एपीआईज के जरिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के फीचर्स के लिए। फॉर एग्जांपल क्लास मैनेजमेंट, कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसा सिस्टम लाना है जिसमें टीचर और स्टूडेंट मीटिंग कर सकें, या आपने कोई मैसेंजर एप्लीकेशन है उसके अंदर आपने ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फीचर इंट्रोड्यूस करवाना, तो कैसे आप जिससे के जरिए आसानी से वो काम कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज देखें और इसको समझें और फिर ये एक्टिविटी स्टार्ट करें। सो ये नॉर्मल हमारा जिससे एक होस्ट हुआ हुआ है, फ्रेश इंस्टॉलेशन है और इसके ऊपर हमने भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कोई नहीं की। और जस्ट अगर मैं यहाँ से एक मीटिंग स्टार्ट करना चाहूँ तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं किसी मीटिंग का नाम, ठीक है, और गो का बटन दबाते हैं। सो गो का बटन बेसिकली कोई फंक्शनैलिटी उस तरह की परफॉर्म नहीं करता, ये बेसिकली सिंपली रीडायरेक्ट कर देता है, वही रूम नेम आगे लगा के रीडायरेक्ट कर देता है। आप यहाँ पे इस रूम नेम को खुद भी यानी यूआरएल बना के उसको होम पेज के बगैर यहाँ पे कोई लिंक कर दें और इस तरह एंटर प्रेस करें, तो जब ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी, सर्वर देखेगा कि इस रूम के साथ पहले कोई मीटिंग स्टार्ट हुई हुई है, नहीं हुई होगी तो मीटिंग स्टार्ट कर देगा। और अगर हुई होगी तो आप उसमें ज्वाइन कर जाएंगे पार्टिसिपेंट के तौर पे। तो यानी हमें अगर सिर्फ ये लिंक पता हो, आप उसमें आगे चीज अटैच करके मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपको होम पेज पे जाके करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है, ये सर्वर हमारा इन मीटिंग्स के नाम या डिटेल को किसी डीबी में स्टोर नहीं करता, राइट। सो मेमोरी में रखता है, जब सारे पार्टिसिपेंट चले जाते हैं तो वो मेमोरी से क्लियर कर देता है। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें ऑडियो और वीडियो बाय डिफॉल्ट अनम्यूटेड होती है। आप चाहते हैं कि नहीं मैंने इसको चेंज करना और ये म्यूटेड स्टेट में आए, या आप चाहते हैं कि मेरे पास जो ये सारे आइकन्स आ रहे हैं इनमें से कुछ आइकन्स आए और कुछ आइकन्स ना आए, वी कैन डू दैट। आपने ये लोगो हाइड करना है, वी कैन डू दैट। आपने अपनी एप्लीकेशन का नाम जिस मीटिंग बजाय दिखाना है वो भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा ये मेन्यू आ रहा है, आप चाहते हैं ये मेन्यू एक्स्ट्रा है, ये मेन्यू आप यूजर को नहीं दिखाना चाहते, आप ये भी कर सकते हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि अगर हम चाहते हैं ये सारा टूल बार हम इस्तेमाल ना करें, इसको हाइड कर दें और अपना टूल बार बनाएं जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस देना चाहते हैं अपनी मर्जी की, अपना मीनिंग डिफाइन करना चाहते हैं, म्यूट ऑल का मीनिंग डिफाइन करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं जब यहाँ से कोई यूजर कॉल एंड करे सबकी कॉल एंड हो जाए, वो आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि आपके ये सारे यूजर आपकी एप्लीकेशन में किसी सेंट्रल सर्वर से थ्रू कनेक्ट हो गए हों। आई विल एक्सप्लेन दैट एट द लास्ट। कुछ हम केस स्टडीज देखेंगे जिसमें हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे एक मैसेंजर में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू एन आइडिया अबाउट दैट, बट उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर मुझे ये कोई सेटिंग्स हैं इनको कंट्रोल करना तो कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास बेसिकली दो तरह की फाइल्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर एक config.js है जिसके थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशंस लेवल की चेंजेस कर सकते हैं, राइट। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं जी कि मेरा जो ऑडियो है वो बाय डिफॉल्ट म्यूटेड आए, तो आप इस कॉन्फ़िग फाइल में वो चेंज कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे अपने सर्वर में भी करते हैं, लेकिन हम जस्ट शोइंग यू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस config.js फाइल कि आप कैसे कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये स्टार्ट विद ऑडियो म्यूटेड है, इसी तरह नीचे स्टार्ट विद वीडियो म्यूटेड होगा जिसके थ्रू आप अपनी वीडियो को म्यूट बाय डिफॉल्ट म्यूट के जरिए स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप एक मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो यू नो दैट कि हमें शुरू में यहाँ पे ये जो आप जो भी मीटिंग का नाम था वो आपको ये नजर आना शुरू हो जाता है होम पेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप चाहते हैं ये नाम स्टोर ना हो, यहाँ पे बेसिकली ये लोकल स्टोरेज में स्टोर हो रहे होते हैं। आप चाहते हैं ये नाम लोकल स्टोरेज में ही ब्राउजर की मेमोरी में स्टोर ना हो और ये नजर ना आए इस तरह लोगों को, तो आप क्या कर सकते हैं बेसिकली, आप यहाँ पे इसी के अंदर एक ऑप्शन है डू नॉट स्टोर रूम की, इसको टू कर सकते हैं। सो इस तरह की जो एप्लीकेशन लेवल की सेटिंग्स हैं वो इस config.js फाइल के अंदर आप कर सकते हैं। इसको एक्सप्लोर कीजिए अगर आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, अदरवाइज इसकी थोड़ी सी गूगलिंग करेंगे तो आपको इन चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन मजीद डिटेल भी मिल जाएगी कि ये कौन सा एट्रीब्यूट क्या करता है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, बताया हुआ है, और कुछ की आपको मिल जाएगी लोगों के क्वेश्चन आंसर के थ्रू के लोग क्या करना चाह रहे हैं और कौन सी सेटिंग उनको हेल्प की है। दूसरी फाइल है config.js जिसके थ्रू आप अपने इंटरफेस की, जब मीटिंग स्टार्ट होती है और जो भी हम देख रहे थे उस इंटरफेस के ऊपर अगर आपको चेंजेस करना चाहते हैं तो आप config इंटरफेस अंडरस्कोर config के जरिए कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जब मीटिंग स्टार्ट हो तो मेरा जो, यानी मैं लोकल यूजर हूँ, मैंने जिस तरह पार्टिसिपेंट हूँ, तो क्या लिखा नजर आए, मी लिखा नजर आए या कोई खास और वर्ड लिखा है, आप कर सकते हैं। और दूसरा यूजर जो रिमोट यूजर है उसका डिफॉल्ट डिस्प्ले नेम क्या हो वो कैसे कर सकते हैं।
बाद में हम देखेंगे कि किस तरह यूजर अपने नाम के जरिए भी नाम के जरिए इस्तेमाल कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, वो भी देखेंगे हम। इसके अलावा अगर आपने टूल बार्स के जो बटन्स हैं ये वाले, इनको आपने हाइड शो करना है कि ये टूल बार में ना अवेलेबल हो, तो आप कैसे कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स अवेलेबल है टूल बार्स के अंदर, राइट। सो ये यहाँ पे अवेलेबल है टूल बार बटन्स के अंदर। तो आप इस तरह अपनी मर्जी की चीजें कर सकते हैं, हाइड शो कर सकते हैं जो आप, और जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ ये वाली सेटिंग आप सर्वर लेवल पे करेंगे तो सब मीटिंग पे अप्लाई हो जाएगी, किसी खास पे नहीं होगी, और सब मीटिंग्स पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स डू इट। मैं सर्वर से कनेक्ट करता हूँ, ये हम सर्वर के ऊपर आ गए हैं। अब सर्वर में जहां आपने इसको डाउनलोड करके सेटअप किया था, मैं वो डायरेक्टली दिखा देता हूँ। करंटली हमने यहाँ पे ये कोड लिया था, और इसी जगह पर ही हमारे पास हमारी कॉन्फ़िगरेशंस भी पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो हिडन फोल्डर है, डॉट के साथ बना हुआ है, तो डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा, तो मैंने ए के साथ उसको विजिबल किया। यहाँ पे देखिए आपको जिससी मीट कॉन्फ़िग का फोल्डर नजर आ रहा है। अगर मैं इसमें जंप इन करता हूँ, चला जाता हूँ इसके अंदर, तो अब मेरे पास यहाँ पे सारी जो नॉर्मली चल रहे हैं कंटेनर्स, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पड़ी हुई हैं। हमें वेब में जाना है, क्योंकि वेब में हमारे पास वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं जिनसे हम प्ले करना चाहते हैं। तो एक config.js और एक इंटरफेस config जो है .js, मैंने इनका बैकअप ले लिया है ताकि अगर हमको चेंजेस करें तो हम इनिशियल फाइल को यहाँ पे ओवरराइट कर सकें। सो लेट मी ओपन config.js, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर बेसिकली क्या है। ये वही फाइल है जो अभी मैं दिखा रहा था आपको, उसकी डिटेल हमने देखी है। यहाँ पे हम कैमरे को और म्यूट करते हैं ताकि जब यूजर एक पार्टिसिपेंट आए तो उसको बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑडियो और वीडियो म्यूटेड नजर आए, और उसका माइक अनम्यूट ना हो बाय डिफॉल्ट। ये देखिए ये ऑप्शन अवेलेबल है स्टार्ट विद की। इसको मैं चेंज करता हूँ और कहता हूँ इसको ट्रू कर दें, ठीक है। ओके, हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियो बाय डिफॉल्ट माइक जो है म्यूट पे होना चाहिए। ये हो गया। इस तरह नीचे आएंगे तो हमें वीडियो का मिलेगा, राइट। वी कैन आल्सो सर्च, बट ये चूंकि पास पास है मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। इसको चेंज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है जी। ये सेटिंग चेंज कर ली, ये इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि ये देखिए दोनों चीज़ें अनम्यूटेड थी। अब अगर मैं मीटिंग में ज्वाइन करता हूँ या मीटिंग स्टार्ट होती है, तो बेसिकली ये दोनों म्यूटेड आपको नजर आ रहे हैं, राइट। तो इस तरह की आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कॉन्फ़िग इंटरफेस वाले की भी, कि इसमें अगर आपने कोई चेंज करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। लेट मी गो टू इंटरफेस कॉन्फ़िग। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो वी कैन सी दैट कि ये डिफरेंट तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। So, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ऐप अंडरस्कोर नेम आ रहा है, मैं इसको चेंज करता हूँ कि मुझे यहाँ पे ये नाम नहीं दिखाना, जिससे मीट नहीं दिखाना, बल्कि मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या दिखाना है जी, ये दिखाना है मैंने, ठीक है। ये मैंने अपनी ऐप का नाम दिखाना है। दूसरा ये काम करना है हमने, कुछ और देख लेते हैं साथ अगर देखना चाहते हैं। शो जिससी वाटरमार्क, इसको अगर हम यहाँ पे फॉल्स करते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये नीचे ये टूल बार है, इसके अंदर से मैं कैमरा मिसाल के तौर पे अब जो भी करना चाहें खत्म यहाँ से सर्वर लेवल पे सबके लिए तो आप कर सकते हैं। मैं कैमरे को कमेंट कर देता हूँ, कैमरे के ऑप्शन यूजर के पास ना हो, हम चाहते हैं कैमरा वो ना कर सके, ठीक है जी। इसको मैं सेव करवा देता हूँ WQ, और ये मैं करता हूँ, दोबारा जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब मेरे पास जो है, जो मैंने चेंजेस दो तीन किए हैं, एक तो मैंने जिससे मीट यहाँ पे आ रहा है, मेरी एप्लीकेशन का नाम लिखा नजर आना शुरू हो गया है, और ये आ गया, ठीक है। सो हमारा ब्रांड का नाम हो गया, लेकिन लोगो हमारा हाइड नहीं हुआ। लोगो की यहाँ पे कोई ना कोई सेटिंग होगी। लोगो डिफॉल्ट लोगो URL डिफॉल्ट रिमोट डिस्प्ले नेम, यहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन होनी चाहिए जिससे हमारा लोगो हाइड होता है। आई हैव ट्राइड अर्लियर, तो आप उसको जब उसको फॉल्स करते हैं तो लोगो जिससी का हाइड हो जाता है, ठीक है। इसको ट्राई कर लेते हैं, शो जिससी वाटरमार्क को, कहीं ये चीज़ तो नहीं है। जस्ट इसमें शो जिससी वाटरमार्क हमने कर दिया है, डिफॉल्ट लोकल डिस्प्ले नेम भी हो गया है। नीचे होना चाहिए ब्रांड वाटरमार्क लिंक जनरेट फॉर्म्स नेम हो गया, शो वाटरमार्क फॉर गेस्ट, ये मेरा ख्याल है हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, इस तरह आप जब इसको करेंगे तो थोड़ा सा आपको भी अगर कोई नहीं मिलती हेल्प तो आप इस तरह लर्निंग करेंगे ट्राई करके। लेट मी शो, आई होप सो कि अब मेरे पास ये लोगो, ये वाला जिसी डॉट आरजे का लोगो नहीं आना चाहिए।
आई थिंक इट इज गोन राइट। सो इस तरह आप थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। बट अगेन अभी ये वाले यूआरएल आ रहे हैं, इनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो बाद में देखते हैं। सो इन दो कॉन्फ़िगरेशंस के मुताबिक अगर आप इनको अंडरस्टैंड करें तो आप ये बहुत सारी सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं। और जो लोग आपके डायरेक्ट लिंक पे आ रहे हैं उनके लिए आप चीज़ें शो हाइड कर सकते हैं जो आप नहीं देना चाहते, इस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इसको, इस एप्लीकेशन को जो आपने कहीं पे होस्ट किया है या जो मीट डॉट जित डॉट सी पे पड़ी हुई है जिससी वालों की, उसको किसी अपनी पहली एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? इंटीग्रेट से मुराद ये है कि यूजर को ये यूआरएल नजर ना आए, उसको ऐसे लगे जैसे कि आपकी मीटिंग के अंदर एक वीडियो चल रही है, इस तरह की चीज लगे, वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए आपको कोई ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है कि जी कुछ हम खुद ट्रिक खेलें। आपको जिससी मीट वालों ने खुद एक एक्सटर्नल एपीआई दे दी है जिसके जरिए आप अपनी इस चीज को उसके अंदर आई फ्रेम में दिखा सकते हैं। तो मैं उसका डेमोस्ट्रेशन देता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे आते हैं, लेट मी एंड दिस मीटिंग, तो ये हमारे पास जिससी मीट की आई फ्रेम एपीआई है, इसको एक्सटर्नल एपीआई कहते हैं, ये अवेलेबल है। जिसके लिए पहले आपको जेएस की फाइल ऐड करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल डॉट जेएस की। अगर आपने अपनी सेल्फ होस्टिंग की है तो आप इसको डायरेक्टली अपने पेज में डालेंगे, अपनी एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आपने बनाई हुई है उसके अंदर ये ऊपर एक जेएस की फाइल डालेंगे अपनी सेल्फ होस्टिंग वाले डोमेन के साथ या आईपी एड्रेस के साथ। और अगर आपने कहीं सेल्फ होस्टिंग नहीं की और आपने इसको इस्तेमाल करना, जो जिससी वालों ने आपको बाय डिफॉल्ट एक इंस्टेंस दिया हुआ मीट डॉट जिस डॉट सी का, तो फिर आप उसको उसका रेफरेंस ऐड कर लेंगे। इसका फायदा ये कि आप क्योंकि स्टार्टअप कर सकते हैं, आपको कोई सेल्फ होस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। बट इशू ये होगा चूंकि ये एक शेयर्ड है तो आपको परफॉर्मेंस के इश्यूज आ सकते हैं और आप सर्वर लेवल पे चेंजेस नहीं कर सकते उनके सर्वर लेवल पे। बट अगर आप चाहते हैं कि जी मेरी मीटिंग मुझे नजर आए और उसके अंदर बटन्स ना हो, वो आप कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली, जो भी हम देखते हैं। सो काम कैसे स्टार्ट होगा? आप के पास एक जो बेसिक क्लास है उसका नाम जिससी मीट एक्सटर्नल एपीआई है। इसको दो पैरामीटर चाहिए, डोमेन और ऑप्शंस का। डोमेन आपके बेसिकली जो भी आपका आईपी एड्रेस है या जो आपका डीएनएस है उसकी आप यहाँ पे डोमेन देंगे। और ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में ये वाली सेटिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं। रूम का नाम क्या रखना चाहते हैं आप, विथ और हाइट कितनी हो जो आपको पैनल एक नजर आए आई फ्रेम के अंदर, और आपने आई फ्रेम कहाँ लोड करवाना है, पेरेंट नोड का नाम, और आपने जो कॉन्फ़िगरेशन ओवरराइड करनी है, राइट, एक सर्वर साइड पे सेटिंग है उसको ओवरराइड करना है, तो आप कॉन्फ़िग ओवरराइड और इंटरफेस कॉन्फ़िग ओवरराइड के ऑब्जेक्ट्स में वो चीजें ओवरराइड करके देख सकते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली इन्हीं फाइल्स के लिंक भी अवेलेबल है जो मैंने ओपन की हुई है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे, ये एक छोटी सी एग्जांपल देखें जिसके अंदर उसने डोमेन एक वेरिएबल में रखी है, ऑप्शंस रखी हैं, और नीचे उसने ये लाइन कॉल की है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास इस वाले डॉम के एलिमेंट में एक आई फ्रेम में जिससी लोड हो जाएगा, ठीक है, जिसका रूम का नेम, यानी जो यूआरएल में लिखते थे आप स्लैश के बाद, वो ये होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे आपके पास आगे इवेंट हैंडलिंग्स हैं, ऑप्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने यूजर की इन्फॉर्मेशन, नाम देना है तो आप नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर रहे हैं मैसेंजर वगैरह में या क्लास में, तो आपको यूजर का नाम पता होगा, तो आप अपनी ऑप्शंस के अंदर ही यूजर का नाम भी दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली यूजर उस नाम से लॉगिन हो जाएगा, उसको नाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की बहुत सारे इवेंट हैंडलिंग है जिनके जरिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब उनको हम देखते हैं हम कैसे कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपने प्रोग्रामेटिकली उसकी ऑडियो ऑन करनी है, ऑफ करनी है, प्रोग्रामेटिकली उसकी वीडियो ऑन करनी है, ऑफ करनी है, आप इस तरह कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स अराउंड इट, और फिर इस आइडिया को हम देखते हैं। अच्छा जी, पहली एग्जांपल हम देखते हैं कि मैंने ये कोड की अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। एक सिंपल सी फाइल क्रिएट की है जिसके अंदर ये लिंक्स अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और दिखाता हूँ तो आपको ये सिंपल सा पेज नजर आएगा। इसमें एक डेमो वन का लिंक पहले है। डेमो वन के अंदर आप आते हैं तो एक बटन है स्टार्ट का, इस पर क्लिक करूंगा तो एक मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे लोड हो जाएगी, ठीक है। मैंने एक डिव लगाई है, उसके अंदर दिखा दूंगा उसको मैं। तो अगर मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ, तो कोड क्या किया है मैंने जी, ये मेरा बस सिंपल सा पेज है जिसके अंदर मैंने जेक्यूरी की फाइल ऐड की है, बिकॉज मैं जेक्यूरी को यूज करने जा रहा हूँ इवेंट हैंडलिंग वगैरह के लिए। ये मेरी वो एक्सटर्नल जेएस फाइल का पाथ है जो मैं अपने सर्वर का पाथ दे रहा हूँ, और ये मेरी एक हेल्पिंग जेएस फाइल जिसके अंदर मैंने कोड लिखा है मीटिंग इनिशिएट करने का, ठीक है। स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो एक स्टार्ट मीटिंग का फंक्शन है वो कॉल करूंगा, और मैं इस वाले डॉम एलिमेंट के अंदर जिसको मैंने आईडी ये दिया इसके अंदर लोड करवाना चाहता हूँ। अब अगर स्टार्ट मीटिंग को आप देखें, ऐप वन के अंदर जाएं, तो यहाँ पे वो सिंपल सा काम है, डोमेन मेरा आईपी एड्रेस दे दिया, ऑप्शंस के अंदर मैंने कोई साइंस नहीं लगाई, अभी बड़ी सिंपल सी ऑप्शंस दी हैं। रूम का नाम हार्ड कोड किया है, विथ और हाइट मैंने ये दी है, और यहाँ पे मैंने एलिमेंट दिया और सिंपल स्टार्ट कर दिया। सिर्फ ये भी काम ये किया कि मैंने जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, बिकॉज उसको मैं बाद में भी इस्तेमाल कर सकूंगा अगर मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके जरिए मैं डिफरेंट तरह के एक्शन परफॉर्म कर सकूंगा अपने मीटिंग के अंदर, ठीक है। मैंने किसी को म्यूट करना है तो मैं इसी ऑब्जेक्ट के जरिए ही कर सकूंगा। बट दिस इज वेरी सिंपल, लेट मी शो यू कि कैसे होगा, बिहेव कैसे करेगा। अब ये नोट रखिएगा, ये मेरी अपनी एप्लीकेशन है जो एक सेपरेट पे चल रही है, और जिससे मेरा कहीं और होस्ट है,
तो आपको ये एक इस तरह करके नजर आ गया। अभी मैंने CSS नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाई, इसमें मैंने फिक्स नहीं की हुई, तो 700 बाय 700 की वजह से वो मेरी div से बाहर जा रहा है। ओके, और जो डिफॉल्ट उसका बिहेवियर था कि जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने सेट की हुई है वही कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे जाके एक छोटा सा काम कर लूँ, जो मैंने एक यहाँ पे कैमरे की चेंज की है, मैं कैमरे को अगर दोबारा अनेबल कर दूं, ठीक है, ताकि हम फ्रंट एंड से कैमरे को अगर कंट्रोल करना चाहें ऑफ ऑन तो कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ये बंद कर देता हूँ, अनेबल दोबारा कर देता हूँ ऑप्शन जो थी। ठीक है जी, ओके, ये मैंने कर दिया। वापस जाते हैं, तो अगर मैं मीटिंग दोबारा स्टार्ट करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और मीटिंग दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास एक मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर ये लोड हो गई है और ये कैमरे की ऑप्शन अवेलेबल होगी। ये म्यूट हमने किया हुआ तो वो म्यूटेड आ रहा है, राइट। तो अब ये देखें, इसके अंदर जो भी आपकी रूम का नाम होगा वो उससे ही ये वाला सब्जेक्ट निकाल लेता है, रूम के नाम से सेपरेशन करके ये निकाल लेता है। सारे बटन आ रहे हैं, लेकिन ये भी मतलब खतरनाक है। म्यूट एवरीवन, कोई भी पार्टिसिपेंट म्यूट सबको कर सकता है। तो ये टूल बार बेसिकली आपके जब इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टूल बार आपको बाय डिफॉल्ट हाइड ही करनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें आप उस तरह कंट्रोल नहीं ले सकते इस टूल बार के ऊपर। तो तरीका ये होगा कि आप इस पूरी टूल बार को हाइड कर दें और अपनी जो आपने डेवलपमेंट करनी है उसके थ्रू नए बटन ऐड करें और उनको आप कंट्रोल करें। उसको भी हम देखते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल। इस तरह आप अपनी सिंपल अपने पेज के अंदर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं जिस वाले को। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या अवेलेबल है। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा काम ये किया है कि अब हमने टूल बार अपनी बनाई है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं उसको आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे हम। अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 में चलते हैं। एग्जाम्पल 2 में अगेन ऊपर थोड़ी CSS है, jQuery है, एक्सटर्नल लिंक है और myapp.js फाइल है। एक मैंने बटन क्रिएट किया है स्टार्ट का, जिससे मीटिंग स्टार्ट होगी, और मैंने अपना बटन कस्टम किया है। हमें पता है कि जिससी के अंदर भी, मीट के अंदर भी एक रेड बटन आ रहा होता है। हमने एक अपना बटन ऐड किया है हैंगअप कॉल का। ठीक है, ये हैंगअप का, जिसके थ्रू हम हैंगअप करवाएंगे। तो ये बटन आ गया हैंगअप का। अब मैं अगर जाता हूँ इसकी JS फाइल में, थोड़ा सा काम पहले से जरा कॉम्प्लेक्स नजर आपको आ रहा होगा। पहला काम मैंने ये किया है कि मैंने रूम का नाम डायनामिक बना दिया है। मैंने कहा जी कि रूम, अगेन ये रूम का नाम आपकी एप्लीकेशन में कैसे रखना है, यू कैन थिंक अबाउट इट। यूजर को आपने ये नाम नहीं दिखाना, ये बिहाइंड द सीन एक यूनिक नेम होना चाहिए। अगर आपके LMS के अंदर या मैसेंजर के अंदर मल्टीपल लोग आपस में मीटिंग्स कर रहे हैं तो क्लैश ना आए। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे गेट टाइम करके एक यूनिक नेम जनरेट करने की कोशिश की है, ताकि दोबारा कोई बंदा अगर मीटिंग स्टार्ट पे क्लिक करे तो वो उसको नया नाम मिले। ये नाम चूंकि हमने दिखाना ही नहीं URL में, तो ये मैटर नहीं करता। ये रूम नेम दे दिया है विथ राइट, मैंने अभी 100% कर दिया कि जो भी कंटेनर जिसमें ये पड़ा होगा उसके मुताबिक ये उसके अंदर कंट्रोल हो जाएगा। ये वही चीज है। यूजर इन्फो के थ्रू मैंने उसका डिस्प्ले नाम नेम सेट कर दिया कि इस नाम के जरिए यूजर का नाम डिस्प्ले होना चाहिए। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं ओवरराइड करूंगा, अभी खाली है बताने के लिए कि इनको हम इस्तेमाल करेंगे। आपको ऑप्शंस के अंदर एक ऑन लोड का पैरामीटर अवेलेबल है जो ये बताता है कि आपका आई फ्रेम लोड हो गया है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी अलर्ट लगाया, लेकिन अभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे बाद में। उसके अलावा अगेन वही लाइन है, उसको आपने डोमेन और ऑप्शंस दी है। फिर आप इस API के वेरिएबल के साथ डिफरेंट तरह के इवेंट्स अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर, ये आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, जो मैंने कुछ आपको दिखाए थे। अगर आप यहाँ पे जाएं तो आपको बहुत सारे इवेंट लिसनर मिलते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कामों के लिए। ठीक है, ये नीचे अवेलेबल है, लेट मी शो यू। ये सारे इवेंट के हैं। अवतार चेंज हुआ है, कैमरे पे एरर आ रहा है, उसको लिसन करना है आपने। ऑडियो अवेलेबिलिटी का है। ठीक है, ये सारे के सारे, टाइल व्यू चेंज हुआ, ये सारे के सारे इवेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सो अभी सिर्फ मैंने एक रेडी टू क्लोज का इवेंट है उसको हैंडल किया है कि जब रेडी टू यानी मेरा एप्लीकेशन क्लोजिंग के लिए तैयार हो जाए ना, जब मैं मीटिंग एंड कर दूं, सारे लोग चले गए, कोई पार्टिसिपेंट नहीं बचा, तो ये फंक्शन फायर होगा। ठीक है, या आप समझ लें आपके लिए ये फंक्शन फायर हो रहा है आपके एंड पे। जब आपके एंड पे मीटिंग बंद हो रही होगी, ये फंक्शन फायर होगा, आपने वो क्लीनिंग करनी है, आप इस जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एग्जीक्यूट कमांड का फंक्शन अवेलेबल है इसी API के ऑब्जेक्ट में, जिसके जरिए आप डिफरेंट तरह की कमांड दे के चीजें सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने सब्जेक्ट चेंज करना है अपनी मीटिंग का, तो मैं सब्जेक्ट पैरामीटर दे के आगे नाम दे सकता हूँ। ये डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है, वहीं से मैंने हेल्प ली है। इसी तरह जो हैंगअप मैंने अपना बनाया है उसके जरिए अगर मैंने कॉल को एंड करवाना है अपने बटन के जरिए, तो मैं कैसे करवा सकता हूँ, एग्जीक्यूट कमांड के जरिए आगे हैंगअप का पैरामीटर पास करके। ठीक है, तो अगर आप एग्जीक्यूट कमांड देखें तो ये डिफरेंट तरह के पैरामीटर के आपको ऑप्शन देता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्प्ले नेम चेंज करना है आपने, पासवर्ड सेट करना है प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज करना है, ऑडियो को टॉगल करना है कि पहले म्यूट जाना म्यूट हो जाए, वीडियो वगैरह को, ये सारे काम आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इस कमांड के जरिए। अच्छा, जब दोबारा देखते हैं इस चीज को जो हम देख रहे थे, तो ये सिंपल सा काम है। अभी अगर आप हम चला के देखते हैं एप्लीकेशन में कैसे ये बिहेव कर रहा है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वापस चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे चलते हैं, हमारी एग्जांपल 2 ये है। मीटिंग स्टार्ट करता हूँ।
तो ये अगेन वही काम है, मीटिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन थोड़े से हमने एक्स्ट्रा फीचर डाले हैं इसके अंदर जिसको हम देख रहे हैं। सो मीटिंग स्टार्ट हो गई है, अभी हमने कोई टूल बॉक्स प्ले नहीं किया, ये इवन फायर ओवरलोडेड का, और अभी हमने कुछ नहीं किया, ये बटन नीचे वैसे ही आ रहे हैं, अपनी टूल बार डाली हमने, ये नीचे एक डिव, ये नीचे डिव नजर आ रही है आपको रेड कलर की, नोट कीजिएगा ये डिव जो है ये बेसिकली हम आई फ्रेम को तब छेड़ नहीं सकते जब तक हमारी आई फ्रेम जो अंदर एप्लीकेशन चल रही है आई फ्रेम के अंदर वो और ये सेम ओरिजिन पे होस्ट ना हो। अभी चूंकि वो डिफरेंट आईपी पे है, डीएनएस पे है और ये डिफरेंट पे है, तो इसलिए हम अपनी एप्लीकेशन से इस आई फ्रेम को छेड़ नहीं सकते। तो अगर आपके ज़हन में ये आ रहा है कि हम आई डॉम के एलिमेंट्स को ढूंढ के चेंज कर दें तो आप नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए आपको दोनों की डोमेन सेम रखनी पड़ेगी होस्टिंग के लिए, जो कि मोस्ट लाइकली सिचुएशन ऐसी नहीं होगी। तो फिर हमने ये एक डिव बना के उसकी बड़े कंटेनर के अंदर पोजीशन सेट करके नीचे डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। अच्छा खैर मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं हैंगअप करता हूँ तो मेरे हैंगअप के जरिए एक्चुअली जीसी में वो इवेंट ट्रिगर हुआ है गोइंग टू क्लोज, और हम जानते हैं कि जब वो मीटिंग क्लोज होती है तो वो बेसिकली उसको ले जाता है डिफॉल्ट होम पेज के ऊपर, ये हमें होम पेज नजर आ गया, ठीक है, इस तरह। तो हम अपने एक्शन बाहर वाले बटन के जरिए एक्शन परफॉर्म करके हमने मीटिंग को एंड करवा दिया। इस तरह हम ऑडियो वीडियो वगैरह भी म्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप सो कि समझ आ रही होगी बात की। नाउ लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल जो थोड़ी सी ज्यादा आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। दैट इज अ डेमो थर्ड। अगेन उसमें स्ट्रक्चर वही है, एक थर्ड फाइल बनाई जेएस की, और यहाँ पर मैंने अब बटन ज्यादा डाल दिए, हैंगअप का, कस्टम माइक का, एरर का, टॉगल का भी, स्क्रीन शेयरिंग का बटन आपने डाल दिए, और यूजर अपना एक नाम देगा, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए, और बटन स्टार्ट का दबाएगा, और मीटिंग आईडी भी वो देगा, ठीक है, मीटिंग आईडी बताएगा कि मैंने मीटिंग का नाम क्या रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा बंदा भी यही डिटेल देगा, मीटिंग आईडी यही वाला देगा, तो वो मीटिंग ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो हमने वो टेक्स्ट बॉक्स से मीटिंग का आईडी और डिस्प्ले नेम रीड किया है और मीटिंग स्टार्ट कर दी। लेट मी शो यू, पहले डेमो करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम चलते हैं डेमो 3 के ऊपर, डेमो 3 के ऊपर चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक नाम दे रहा हूँ, अगेन आपके पास आपके एप्लीकेशन में लॉगिन यूजर का कोई ना कोई नाम तो अवेलेबल बाय डिफॉल्ट ही होगा, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। आइडियली आप ये नाम इस तरह मीटिंग का नहीं देंगे, खुद जनरेट करेंगे, ताकि यूजर सिर्फ बाहर से बटन दबाए ज्वाइन का, उसको नजर आ रहा हो कि ये मीटिंग की रिक्वेस्ट मुझे कहीं से आई है, या ये क्लास जो है मैंने ज्वाइन करनी है, वो क्लास का नाम कहीं डीबी में स्टोर किया होगा आपने, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यही लिंक दोबारा ओपन कर लेता हूँ एक नई टैब के अंदर, ठीक है, उसके अंदर वो दूसरा नाम यूजर ज्वाइन करना चाहता है और उसके पास भी मीटिंग आईडी होगा, ये मीटिंग आईडी कहीं हिडन हिडन होगा आपके लिए। स्टार्ट का बटन दबाता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें ज्वाइन कर गया। टूल बॉक्स मैंने अभी इस केस में हाइड की है, वो दिखाता हूँ आपको बाद में कैसे हाइड की है। अब ये टूल बॉक्स मेरी आ रही है, आई एम नॉट CSS एक्सपर्ट या कोई डिजाइनर नहीं हूँ, तो मैंने ये सिंपल से बटन लगाए हैं, लेकिन डिजाइनर इसके थ्रू जो डिफरेंट तरह के मटेरियल आइकॉन्स हैं बूटस्ट्रैप के, उनके थ्रू बड़ा खूबसूरत काम कर सकता है। अब ये देखें, इस वाले की मीटिंग ज्वाइन हुई, दूसरे बंदे ने अपने ब्राउजर में डिफरेंट जगह से वो किया, और नाम कहीं उसके पास होगा और मीटिंग आईडी भी कहीं से होगी, तो उसने ज्वाइन कर लिया। अब अगर ये कुछ करना चाहते हैं आपस में, लेट्स सपोज ये स्टार्ट कैमरा करना चाहता है, तो ये स्टार्ट कैमरा हो गया। इट मीन कि मेरे बटनों से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ जीसी की जो फंक्शनलिटीज हैं, कैमरा स्टार्ट या अनम्यूट करना है वो कर सकता हूँ, टॉगल टाइल व्यू करना है वो कंट्रोल कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग करनी है वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए जो उसके अपने बटन थे सारे के सारे हाइड हो गए, ताकि मैं मेरे लिए मसला मसाइल क्रिएट ना करें, चाहता हूँ कि मैं वो यूजर के पास कम से कम ऑप्शंस हों। अब अपनी यहाँ ऑप्शंस डाल के हैंडलिंग कर सकते हैं। अभी भी हम दूसरे यूजर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं भेज सकते। अभी भी हम जो काम कर रहे हैं ये हम जित्सी को छेड़ रहे हैं, जित्सी किस तरह दूसरे यूजर को बताता है कि जी वहाँ कैमरा स्टार्ट हुआ है, वो हम उसकी उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर कैमरा स्टार्ट हुआ है तो दूसरे चला गया कैमरा, देखिए उसके पास कैमरा आ चुका हुआ है, ये देखिए दूसरे यूजर के पास। तो ये कैसे गया, ये जित्सी की हैंडलिंग है, हमने इसमें कुछ नहीं किया। हमारे इस पूरे काम में कहीं हमारा सर्वर, वेब का सर्वर इन्वॉल्व भी नहीं है, सारी क्लाइंट साइड डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है जी। ये अब इसकी देख लेते हैं कि हमने किया क्या है, डेवलपमेंट इसकी ये कैसे अचीव किया है उसको देख लेते हैं। सो चलते हैं जेएस की फाइल में। जेएस की फाइल में हमने जो अपने बटन्स बनाए हैं उनके ऊपर हमने इवेंट हैंडलिंग की है, और आपके पास बहुत सारे एक्शंस अवेलेबल है जिनके जरिए कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट कमांड में अगर आपने एंड करना है तो हैंग अप है, अगर आपने ऑडियो को तब्दील करना है कि वो कन्वर्ट हो, मतलब पहले म्यूट है तो अनम्यूट हो जाए, तो आप टॉगल ऑडियो कर सकते हैं, टॉगल वीडियो का एक्शन अवेलेबल है। टाइल व्यू की जो हमने देखा है उसके जरिए हम टॉगल टाइल व्यू कर सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग है, अगर वो चल रही होगी तो स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप होगी तो हो जाएगी, ठीक है। ये काम हमने यहाँ पे किया। इसके अलावा नीचे आए तो क्या किया हमने, रूम नेम हमें बाहर से मिल रहा है जो हमने रखा होगा, ठीक है, और डिस्प्ले नेम बंदा का जो निकनेम रखा है वो हमें मिल गया। हमने यहाँ पे रूम नेम वाला दे दिया जो बाहर से आ रहा था, हाइट विथ 100% है, और यहाँ पे हमने पैरामीटर अपने यूज किए डिफॉल्ट। ये वैसे पैरामीटर यहाँ पे एक्स्ट्रा है, वी शुड नॉट यूज दिस।
यूजर इन्फो में जो नाम बाहर से आएगा वो हमने दे दिया है। आपकी एप्लीकेशन में कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, आप फंक्शन के थ्रू यूजर के आपको पता ही होगा कि उसका नाम क्या और मीटिंग का आपने बैकएंड पे सेव किया होगा, आप इस फंक्शन को पैरामीटर पास करेंगे और काम कर। यहाँ पे हमने अब वो जो सेटिंग्स हमने सर्वर पे देखी थी, जितनी सेटिंग्स भी देखी थी उनको हम यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जिस तरह ऑडियो वीडियो अगर वहाँ पे सेटिंग नहीं भी हुई, हम उनको यहाँ से म्यूट वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह इंटरफेस के बारे में अगर आपने अपने, मैंने इसमें खाली भेज दिया, इसका मतलब सारे मैंने हाइड करने टूल बार्स, कोई मैंने टूल बार दिखाना ही नहीं है यूजर का, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे कर दिया। ये सेटिंग्स वही हैं जो पहले हमने देखी हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं config.js की डॉक्यूमेंटेशन में कौन सी हैं, तो आप उन्हें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ऑन लोड के ऊपर हमने टूल बॉक्स को बाय डिफॉल्ट हिडन रखा हुआ है ताकि यूजर को पहले टूल बॉक्स नजर ना आए, ठीक है। ये देखें, हमने टूल बॉक्स को हिडन रखा हुआ है, नजर ना आए, और जो ही हमारी मीटिंग स्टार्ट होने का आता है कि जी लोड हो चुकी है आई फ्रेम, तो हमने इसको शो करवा दिया। ये पहले हमने एक इवेंट देखा था रेडी टू क्लोज का। इसके अलावा आपके पास ये बहुत सारे इवेंट्स अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे ऑडियो म्यूट स्टेटस चेंज हुआ है, आपने म्यूट या अनम्यूट किया है, वीडियो म्यूट या अनम्यूट किया है, टाइल व्यू चेंज और स्क्रीन शेयरिंग हुई है, इसको हमने इस्तेमाल किया इस इवेंट को अपने बटन का टेक्स्ट करने के लिए। बटन पे म्यूट दिखाना है कि अनम्यूट दिखाना है, कैमरा स्टार्ट दिखाना है कि स्टॉप दिखाना है। तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है म्यूटेड की बताने के लिए कि अभी ऑडियो या वीडियो म्यूट है कि नहीं है। इसके अलावा अगर आप स्क्रीन शेयरिंग की बात करें तो उसमें ऑन की प्रॉपर्टी होती है, बताती है स्क्रीन शेयरिंग ऑन है क्या ऑफ है, तो आपने अपने टेक्स्ट के चेंजेस किए हैं। इसके अलावा दो बड़े इंपॉर्टेंट ये भी जिनको आप सोच सकते हैं कि पार्टिसिपेंट्स ज्वाइंड, ठीक है। जब आपका कोई पार्टिसिपेंट ज्वाइन करता है तो आपको ये इवेंट फायर होता है और आपको बेसिकली उसका आईडी वगैरह मिल जाता है कि वो पार्टिसिपेंट जिसने उसको क्या आईडी असाइन किया है, उसका नाम क्या है, ये मिल जाता है। तो अगर आप पार्टिसिपेंट्स की डिटेल रखना चाहते हैं मेमोरी में इन ब्राउजर के, मेरे पास कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, तो एक अरे बना के एंट्री करते जाएं, और जब लेफ्ट करे कोई पार्टिसिपेंट तो रिमूव करते जाएं, तो आपके पास भी डिटेल रहेगी कितने पार्टिसिपेंट हैं, बिकॉज हम जिस पे डिपेंडेंट है, राइट। और ये हमने कमांड एक डाली है जिसके थ्रू हम अपना सब्जेक्ट जो है, जो हमें नजर आता है मीटिंग का नाम, वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे भी आपने देखा है, ये देखें, मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज मैंने रिफ्रेश किया, सेव किया ना वहाँ पे, तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली आपका हार्ड रिफ्रेश हो जाता है। तो मीटिंग का कोई हम दे देते हैं सेम ताकि लोग एक को ज्वाइन करें। यहाँ चलते हैं इस तरह करके और यहाँ कहते हैं कि ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो ये ज्वाइन हो गया यूजर। ये देखिए न्यू रोम 2 हमने यहाँ पर दिया है, ये हमने यहाँ पर दिया है। तो आप ये वाला नाम भी डायनामिक कर सकते हैं, कहीं टेबल स्विफ्ट के आ रहा हो, अगर आपका एलएमएस है या मैसेंजर कोई ग्रुप कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, जो ग्रुप का नाम है वो आप यहाँ पे सेट कर दें तो वही लोगों को नाम नजर आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए दो लोग आ गए हैं और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है। अगर मैं कंसोल पे दिखाऊं तो आई होप सो कि हमें वो भी डिटेल मिल जाएगी, कंसोल पे हमारे पास क्या इवेंट्स आए हैं। तो मैंने उनको उनके साथ किया हुआ था स्टोर इस तरह करके, पार्टिसिपेंट ज्वाइंट है। सो अगर हम यहाँ फिल्टर करते हैं पार्टिसिपेंट ज्वाइंट पे, तो ये हमें डाटा मिला था पार्टिसिपेंट ज्वाइंट के ऊपर, ठीक है। और अगर पार्टिसिपेंट लेफ्ट देखें, अभी कोई लेफ्ट नहीं हुआ। लेट मी इसको मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ पहले पार्टिसिपेंट को, और यहाँ से पार्टिसिपेंट लेफ्ट देखता हूँ, तो ये इसको डिटेल मिल गई, ये पार्टिसिपेंट जिसका आईडी ये था जो कि जिसने असाइन किया था मिल गया। तो इस तरह आपको पता चलता है कौन सा पार्टिसिपेंट आया है, कौन सा गया है, अगर आपने इनको इस्तेमाल करना है तो, ठीक है। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन हो गई। इस तरह आप आपके बटन आ गए हैं जिसे आपने कंट्रोल कर लिया है, यूजर उस तरह की चीजें नहीं कर सकते। आप चाहें तो ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा यूजर है जिसको अनम्यूट का बटन दिखाना, आपका बटन है ना, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि जब मैं ये स्टार्ट करने लगा हूँ जेएस में, तो मैंने ये अनम्यूट का बटन स्टूडेंट्स को नहीं दिखाना, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट अनम्यूट ना कर सकें, या कैमरे का बटन उनको नहीं देना, एक बंदे को देना है स्टार्टर को। वो आप इसके नाम या आपको पता ही होगा जो इनिशियल यूजर है उसकी कंडीशनिंग करके आप इन बटन्स को हाइड शो कर दें तो नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ी सी मजीद आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, फोर्थ एग्जांपल के अंदर क्या है, मैं पहले डेमो दे दूं फिर आपको मैं कोड दिखाता हूँ उसका, ठीक है जी। सो डेमो 4 में क्या है कि सिंपल मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट बताने की कोशिश की कि आप कैसे इसको इंटीग्रेशन या मीटिंग वाला कंसेप्ट लेके आना चाहते हैं कि जी क्लासरूम आप क्रिएट कर रहे हैं और आपने एक मीटिंग स्टार्ट करनी है, क्लास का स्टार्ट करना है, तो वो किस तरह एक मीटिंग आईडी बनेगा और दूसरे लोगों के पास डेटाबेस में सेव करके आप उनको एक ऑप्शन देंगे ज्वाइन की, वो क्लिक करेगा यूजर तो ज्वाइन कर लेगा। सो थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर क्रिएट मीटिंग का बटन है, इसमें मैंने ना जब क्लिक करता हूँ तो एक मीटिंग एक मैं लिंक जनरेट कर देता हूँ। ये मेरा अपना ही HTML पेज का लिंक है जिसके ऊपर मैंने MID के साथ ये एक यूनिक नंबर जनरेट कर दिया। अब जो जो इसको ओपन करेगा, लेट्स सपोज पहला बंदा इसको ओपन करता है, मैं ओपन करता हूँ मिसाल के तौर पे, ये मुझसे नाम पूछ रहा है, मैं इसको यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ। तो यह बिहाइंड द सीन इस आईडी की बेस पे वो मेरा जो मीटिंग स्टार्ट वाला कोड भी देखा है, एक मीटिंग स्टार्ट कर रहा है, ये मीटिंग स्टार्ट हो गई। इस तरह ये लिंक किसी और के पास भी गया होगा, पेरेंट्स के पास या स्टूडेंट्स के पास, वो भी लिंक इसको ओपन करेंगे अपने पास किस तरीके से,
तो उनके पास भी ये नाम आप मांगेंगे तो नहीं, नाम तो आपके पास पहले ही होगा, लॉग्ड इन यूजर होगा, तो आप उस नाम को इस्तेमाल करते हुए उसको भी ज्वाइन करवा देंगे। तो ये देखें, ये दूसरा यूजर ज्वाइन कर गया, ये दोनों यूजर आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज आ गई। तो ये हमने कैसे किया, अगेन ये नीचे वाला बार वही है, अगर आपने कोई चीज कंट्रोल करनी है तो आप इन बटन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। मैं कोड दिखाता हूँ इसका चौथी एग्जांपल का। सो पहले मीटिंग जनरेट करने वाला देख लें, वो बड़ा सिंपल सा है, उसमें कोई साइंस नहीं है। सिंपल आपने बटन के क्लिक के ऊपर जो करंटली ओरिजिन है उसके साथ मीटिंग डॉट एच टी एम एल और एक डायनामिक नंबर जनरेट किया है, वो आपने एच रेफ के अंदर खा भी दिया है और सेट भी कर दिया है। ठीक है, बस ये पहला काम है जो मीटिंग का लिंक जनरेट करता है, कुछ साइंस नहीं है। अब जब आप लिंक ओपन करते हैं या ना पेज ओपन करते हैं मीटिंग डॉट एच टी एम एल का, असल साइंस इसके अंदर है। ये क्या करता है कि जी ये देखता है मेरे पास जो पैरामीटर आ रहा है यूआरएल में, उसके अंदर एमआईडी का पैरामीटर है। अगर नहीं होता तो आपको एरर आ जाएगा कि जी मीटिंग आईडी इज मिसिंग। अगर आईडी है, अगेन ये मीटिंग आईडी आपने डीबी में सेव किए हों, और जब ये यूजर ब्राउजर में खोलने की कोशिश करे, आप डीबी से कैसे वेरीफाई करेंगे कि एमआईडी मेरी डेटाबेस के अंदर exist, वो आपकी लॉजिक है, मैं उसको डिस्कशन नहीं कर रहा। जस्ट चेकिंग कि मेरे पास एमआईडी में कुछ आया है कि नहीं आया। ठीक है, आया है, फिर आप यूजर से एक प्रॉम्प्ट के जरिए नाम ले रहे हैं, नाम नहीं देता यूजर तो हम बाय डिफॉल्ट न्यू यूजर कह देते हैं। और ये हमने डिस्प्ले भी कर दिया है, टेक्स्ट डिस्प्ले कर दिया ज्वाइनिंग का, और नीचे हमने एक फंक्शन कॉल किया बाइंड इवेंट्स का। ये वही फंक्शन है जो हमारे इवेंट्स बाइंडिंग करेगा, इनकी इवेंट बाइंडिंग करेगा। और ये स्टार्ट मीटिंग का मीटिंग आईडी और डिस्प्ले नेम लेके मीटिंग स्टार्ट कर देगा। ये लॉजिक, अगली लॉजिक वही है जो आपने एग्जांपल 3 में देखी थी, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन अगेन, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ पार्ट 4 के अंदर। ये ऊपर हमें इवेंट बाइंडिंग है बटन्स की, यहाँ पे हमें रूम नेम और डिस्प्ले नेम मिल गया है, रूम नेम को हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और डिस्प्ले नेम को हमने नीचे जाके सब्जेक्ट के अंदर जाके डिस्प्ले नेम को हमने यहाँ दिया होगा यूजर के साथ। ये देखें, ये वही है, कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद हमने अपने लोड के ऊपर चीज़ों को हाइड शो किया है, बिकॉज जब लोड हो जाएगा तो हमें अपने कंटेनर को शो करवाना है, टूल बॉक्स को शो करवाना है, और ज्वाइन मैसेज वाले को हाइड कर देना है। ज्वाइनिंग उसकी हो गई है। फिर जो डिफरेंट इवेंट्स हैं, जब क्लोजिंग की बात आएगी फिर हमें वही उल्टा काम करना है। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे जाऊँ और इसको हैंग अप कर दे, ये वाला स्टूडेंट अगर इसको हैंग अप कर दे, तो अब वो आपको होम पेज क्यों नजर नहीं आया, बिकॉज हमने वो जो डिव थी उसको एम्प्टी करवा दिया है, ताकि वो होम पेज वाली कहानी चले ही ना हमारे लिए। तो हमने वो जो डिव है जिसके अंदर हमारा आई फ्रेम लोड, उसको एम्प्टी करवा दिया है, तो आपको लगेगा जैसे नहीं हुआ, और मीटिंग एंडेड दिखा दिया है इस यूजर के लिए। वैसे मीटिंग एंडेड नहीं होना चाहिए, लिखना चाहिए हमें लेफ्ट, या यू हैव लेफ्ट द मीटिंग, इस तरह करके आना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह की चीज कर सकते हैं। बाकी तो मेरा ख्याल वही बटन है, उनकी वर्किंग है, और कुछ भी नहीं है। सो आई आई होप सो कि आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, कि आप किस तरह इसको इस्तेमाल करते हुए और इसके ऊपर एक लेयरिंग करते हुए अपनी एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। नाउ लेट मी शेयर अनदर एग्जांपल इन फ्यू मिनट्स के, अगर आपके पास मैसेंजर एप्लीकेशन है और आप स्काइप की तरह कॉलिंग का फीचर देना चाहते हैं, उसमें आपको जीसी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक हद तक। ठीक है, सो लेट मी शो यू। ये मेरे पास एक समझ ले मैसेंजर है, और यहाँ पे मुझे एक बंदा नजर आ रहा है ए, मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ उसकी चैट विंडो खुल गई। ठीक है, और ये ए की विंडो है, मेरा नाम फॉर एग्जांपल बी है। ठीक है, मेरा नाम ये लिखा हुआ है, मैं ए से बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ए की चैटिंग नजर आ रही है। अब ये बंदा, अगर आपने चैट मॉड्यूल बनाया है तो आपने कोई ना कोई वेब सॉकेट बेस्ड या रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए कुछ ना कुछ किया होगा। ये बंदा अपने पास कहीं पे लॉगिन है, और इसके पास यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि मैं नजर आ रहा हूँ, और उसने मुझे क्लिक किया हुआ है, और यहाँ पे हम दोनों इस तरह कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने अगर कॉल का बटन दे दिया यूजर को कि जी कॉल करो यूजर को, ठीक है, और बीच में हमें पता है कि कोई ना कोई सर्वर होगा वेब सॉकेट बेस्ड, या कोई सर्वर होगा जिसके थ्रू आपकी रियल टाइम कम्युनिकेशन जा रही है। अब कॉल के ऊपर आपने प्रोटोकॉल अपनी खुद बनानी है कि आपने कॉलिंग कैसे देनी है, बिकॉज जीसी तो कॉलिंग वाला मैकेनिज्म नहीं दे रहा, वो तो मीटिंग का मैकेनिज्म दे रहा है। तो आप कैसे कर सकते हैं, मैंने कैसे किया, एक एग्जांपल के अंदर, एक केस स्टडी में कैसे ये मैसेंजर के अंदर कॉलिंग के लिए, ऑडियो वीडियो कॉलिंग के लिए इंटीग्रेट किया जीसी को, वो समझा देता हूँ। तो जब कॉल हुआ तो एक यूनिक, मुझे पता है कि ये मैं ए हूँ, बी के साथ हो रहा है, तो मैंने एक जनरेट किया, मीटिंग आईडी जनरेट किया, मीटिंग स्टार्ट नहीं की, और वो मैंने भेजी अपने सर्वर को कि जी बी वाले बंदे को ये मैसेज भेज दो। एक मैसेज आएगा इवेंचुअली, सर्वर को तो नहीं पता कॉलिंग हो रही है। ठीक है, तो वो एक मैसेज लेके जाएगा कि जो बी यूजर है वो तुमसे बात करना चाहता है, ऑडियो कॉल करता है। जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे एक हम, जब इवेंट फायर होगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, एक हम स्क्रीन दिखा देंगे जिसके ऊपर ग्रीन और रेड बटन आ रहा होगा कि एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। अच्छा, इस यूजर ने एक्सेप्ट कर लिया, ये नोटिफाई करेगा इसको कि जी एक्सेप्ट कर लिया है इस यूजर ने, इसका नाम ए है। ये नोटिफाई करेगा इसको, ठीक है, कि जी एक्सेप्ट कर लिया। जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये बिहाइंड द सीन क्या करेगा, मीटिंग स्टार्ट वाला जो मैंने अभी कोड दिखाया था वो मीटिंग स्टार्ट कर देगा, कि वाई फ्रेम लोडिंग वाला कोड चलेगा। वो टाइम लेता 2-4 सेकंड लेगा, और साथ ही ये सर्वर से इन्फॉर्म कर, सर्वर से कहेगा कि जाओ उसे कहो कि वो मीटिंग स्टार्ट कर ले।
दिस इज वन प्रोटोकॉल। इसमें मॉडिफिकेशन है, मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं किया हुआ, लेकिन आपको आइडिया कुछ चीजें इसमें मैंने ऑप्टिमाइज की हुई हैं। बट यू कैन गेट द आइडिया कि ये उससे कहेगा मीटिंग स्टार्ट कर, अब उसको मीटिंग का आईडी देगा, यहाँ भी कोड लिखा होगा वही स्टार्ट मीटिंग का, ये भी स्टार्ट मीटिंग अपने एंड पे करेगा फंक्शन फायर, यहाँ भी आई फ्रेम के अंदर लोडिंग होगी, यहाँ भी आई फ्रेम के अंदर लोडिंग होगी। तो दोनों एक मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, लग रहा होगा जैसे दोनों एक दूसरे से कॉल में बात कर रहे हैं। अब जब ये एंड करेगा तो एक तरीका, ये चूंकि एंड का बटन आपने खुद लगाया हुआ है, आप इसको इन्फॉर्म करेंगे कि जिस यूजर ने एंड कर दिया है यहाँ पे आएंगे, तो आप बैक एंड पे इसकी भी हैंग अप करवा देंगे, तो लगेगा जैसे कॉल एंड हुई है तो यहाँ भी कॉल एंड होगी, बिकॉज जिससी में एक बंदा भी मीटिंग में रह सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जिटसी को अपनी एप्लीकेशन में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपको कस्टम डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, ये फ्लो या प्रोटोकॉल डिजाइन करना पड़ेगा। आपने क्लास वाला कंसेप्ट लेके आना है कि जी जो मेरा ये टीचर है, ये बी वाला, अगर यहाँ पे कॉल्स क्लास स्टार्ट करता है और जो लोग भी ज्वाइन करते हैं उसको, तो इनके पास डिफरेंट बटन आए, यहाँ पे डिफरेंट बटन है, ये आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा कि इनमें कौन सा जो यूजर है, जो आपके लिए आप समझ रहे हैं कि जो कि वो है मॉडरेटर है आपकी टर्म्स में, उसको बटन ज्यादा नजर आए और बाकी यूजर्स को बटन नजर ना आए, ये आपको खुद करना पड़ेगा, और यू कैन डू इट। इतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है, ठीक है। सिनेरियोज निकलेंगे आपके पास डिफरेंट तरह के, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जिससे में क्या होता है, जो पहला यूजर होता है ना, वो जिससी की जबान में मॉडरेटर होता है, और बाकी जो यूजर ज्वाइन करते हैं वो जिसकी जबान में मॉडरेटर नहीं, वो गेस्ट होते हैं। तो अगर आपने टूल बार उसकी हाइड कर दी है ना, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि जिसकी जबान में मॉडरेटर कौन है और कौन मॉडरेटर नहीं है, ठीक है। वो क्योंकि आपने चीजें खुद कंट्रोल कर ली हैं, टूल बॉक्स को आपने खुद कंट्रोल कर लिया, हैंगअप कौन कर सकता है, ठीक है, म्यूट कौन कर सकता है, बाकी लोगों को कौन अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, ये आप हैंडल कर रहे हैं, तो फिर वो मैटर नहीं करता। लेकिन आप कहते हैं जी कि अगर ये भी टीचर नहीं आया और ये बंदा उसको क्लिक करे ज्वाइन को करने को, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, अपने कहीं सर्वर से पता करना पड़ेगा कि मीटिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई हुई। अगर नहीं हुई तो आप एरर दे दें कि जी अभी तक उसने मीटिंग स्टार्ट नहीं की, या अभी टीचर ने स्टार्ट नहीं की, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको खुद मेंटेन करनी पड़ेगी कि किस तरह आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो मीटिंग को ज्वाइन ना कर सकें जब तक टीचर ना आ जाए, क्योंकि जिसमें में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, जिसमें आप मतलब जो अभी आप सेटअप डिफॉल्ट जैसे सेटअप किया है, जब मीटिंग कोई बंदा भी ज्वाइन करेगा वो ज्वाइन कर सकता है, लिंक ओपन करेगा वो ज्वाइन कर लेगा सिंपली। तो आई होप सो कि ये आपको इंटीग्रेशन पर्सपेक्टिव में कुछ केस स्टडीज और आइडियाज मिला होगा कैसे आप इसको अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अंदर काफी काम हो रहा है, काफी अच्छी अच्छी वीडियोस ऑथेंटिकेशन के ऊपर अवेलेबल हैं। आई विल ट्राई कि फ्यूचर में कुछ ऑथेंटिकेशन के ऊपर भी, कि आपके लिंक्स को कोई डायरेक्टली ओपन ना कर सके ब्राउजर में, और ऐसे ना हो कि आपने अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट किया हो और लोग हैं वो डायरेक्टली भी ज्वाइन कर रहे हो आपकी क्लास को बाहर से, तो वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ी सी ऑथेंटिकेशन। JWT के ऑप्शन एक अवेलेबल हमारे पास, टोकन बेस्ड है, जिसके थ्रू आप मेक श्योर कर सकते हैं कि उस टोकन के बगैर कोई एक्सेस नहीं कर सकेगा एप्लीकेशन को, ठीक है। ओके, थैंक यू।